हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कल कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का एक हाईटेक ड्रामा हुआ। उसी सिलसिले में बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाज़ी तेलंगाना के मुसलमानों से मुखातिब हूँ। ये जो हाईटेक ड्रामा कल कांग्रेस पार्टी की जानिब से किया गया, उस पर मुझे कहना ये है कि ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ये भी मुसलमानों के साथ एक भोंडा मजाक है। ये भी फिर से एक धोखा और फरेब है। ऐसा लगता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ है। इस वक्त मैं रेवंत रेड्डी से ये कहूँगा, ए रेवंत रेड्डी, तू इधर उधर की बात ना कर। रेवंत रेड्डी, तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मेरा रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज कांग्रेस फिर से मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नया जाल लेकर पुराने शिकारी को भेजा है। वो भी उस पुराने शिकारी को भेजा है जिसने आरएसएस की मेंबरशिप हासिल की थी, जिसने मुसलमाना ने तेलंगाना को दहशतगर्द कहा, जिसने पुराने शहर हैदराबाद को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया था। यही रेवंत रेड्डी। मैं रेवंत रेड्डी को ये चैलेंज करता हूं कि आओ, चार मीनार के दामन में जो भाग्या लक्ष्मी मंदिर है, उस मंदिर को तुम आओ और मैं मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाज़ी मक्का मस्जिद के मिंबर पर आऊंगा और तुम अपनी मंदिर में कसम खाकर कहना और मैं मक्का मस्जिद में आकर कसम खाकर ये ऐलान करूंगा, तुमने 28 मई 2002 को महानाडु में तेलुगु देशम पार्टी के तुम रुकने असेंबली थे कोड़ंगल के, और तुमने मुसलमानों को दहशतगर्द कहा या नहीं कहा। ये रिकॉर्ड मौजूद है, अखबारात मौजूद हैं, लाइब्रेरीज में अखबारात मौजूद हैं। और तुमको मैं ये चैलेंज करता हूं, अब उसी मुसलमानों को तुमने दहशतगर्द कहा था और आज उसी मुसलमानों के सामने नया जाल लेकर फिर से धोखा और फरेब देने के लिए जो है, ऐसा लग रहा है कि फिर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को इलेक्शन से कबल सब्ज बाग दिखा रही है, हथेली में जन्नत दिखा रही है। और ये कांग्रेस का वतीरा रहा है बरसा बरस से। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों का इस्तेसाल किया जाता है, इलेक्शन आता है तो मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाई जाती है और इलेक्शन के बाद उन्हीं मुसलमानों के हाथ में जो है भीख का चिप्पा दे दिया जाता है और उन्हीं मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंप दिया जाता है। ये कांग्रेस का वतीरा रहा है। अरे 56 साल तक मुसलमानों ने तुम्हें इख्तिदार का ताज पहनाया था, तुमने हिंदुस्तान भर में हुक्मरानी की, इख्तिदार तुम्हारे पास था और वो मुसलमानों ने हमेशा धोखा और फरेब खाकर तुम्हें वोट देते गए। लेकिन तुमने हमेशा मुसलमानों की तबाही, मुसलमानों की बर्बादी और 22,000 फिरके वाराना फसादात तुम्हारी देन है। मिस्टर रेवंत रेड्डी, मैं आपको साफ अल्फाज में यह कह देना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान में आरएसएस, हिंदुस्तान में बजरंग दल, हिंदुस्तान में शिवसेना
से भी अगर कोई खतरनाक जमात है, कोई मुस्लिम दुश्मन जमात है जो मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपना चाहती है, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस है और सिर्फ कांग्रेस है जिसने हमारी तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों तबाह बर्बाद हैं? क्यों मसाजिद शहीद हुए? अरे तुम्हारे ही दौर में मसाजिद की शहादत अमल में आई, तुम्हारी ही दौर में बाबरी मस्जिद की शहादत अमल में आई, और तुम्हारी ही दौर में 7 दिसंबर मुझे याद है जब बाबरी मस्जिद की शहादत के दूसरे दिन तुम्हारी कांग्रेस हुकूमत का वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी पुलिस के जरिए हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जमहूरी अंदाज से एहतजाज करने वाले मुसलमानों के सीनों को पुलिस ने गोलियों से छन्नी कर दिया। 17,000 नौजवान हिंदुस्तान में शहीद हुए। आप बताइए, क्या हिंदुस्तान हमने इसी दिन के लिए आजाद करवाया था? हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है रेवंत रेड्डी। हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमने खून बहाया है। हमारे आबा व अजदाद ने सबसे आगे रहकर अपनी जानों की कुर्बानी दी। अब तुम तो तारीख बदल दिए। 56 वर्षों में अगर हमें तालीम से दूर रखा तो वो कांग्रेस है। हमें माशी हालत से कमजोर किया वो कांग्रेस थी, और हमारे पर्सनल्ला में मदाखिलत की गई वो कांग्रेस थी। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने मोहम्मद अली शब्बीर, जो तुम्हारी जमात के जिम्मेदार एक कायद हैं, जिनको तुमने निजामाबाद से टिकट दिया, यही मोहम्मद अली शब्बीर थे जिसने अपने औकाफ की वजारत में राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में, क्या तुमने लगड़ा पार्टी राजगोपाल रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस को जो है 108 एकड़ वक्फ की कीमती जमीन फरोख्त कर दी? और अखबारात गवाह हैं, 39 घंटे में मल्टीनेशनल कंपनी से औकाफ की 108 एकड़ जमीन, जो हमारी अल्लाह की अमानत है, कीमती औकाफ की जमीन थी, लेकिन 427 करोड़ रुपए में खरीद कर सिर्फ 39 आवर्स में लगड़ा पार्टी राजगोपाल ने मल्टीनेशनल कंपनीज को फरोख्त कर दिया। आज दुनिया जानती है, आज दुनिया ने देखा कि 10,000 करोड़ रुपए 39 घंटे में वक्फ की जमीन से कमाता है लगड़ा पार्टी राजगोपाल। लगड़ा पार्टी राजगोपाल का ताल्लुक कांग्रेस से, मोहम्मद अली शब्बीर का ताल्लुक कांग्रेस से, वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, और ये तबाही और बर्बादी अगर औकाफी जायदादों की हुई तो कांग्रेस के दौर में हुई। मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपको ये कहूंगा, इस मौके पर मैं एक बात फिर कहूंगा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मेरा रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज ये कहूंगा मुसलमाना ने तेलंगाना के लिए कहूंगा, ना राहुल हमारा ना रेवंत हमारा, ना राहुल हमारा ना रेवंत हमारा, ना मोदी हमारा ना किशन हमारा। तेलंगाना के 4 करोड़ का नारा, एक ही नारा, केसीआर हमारा, केसीआर हमारा, बस केसीआर हमारा। आज जो मुसलमान महलात के मालिक हुआ करते थे, जो मुसलमान बागात के मालिक हुआ करते थे, जो मुसलमान जागीरात के मालिक हुआ करते थे, जो मुसलमान बड़ी बड़ी तिजारतों के मालिक हुआ करते थे, उसी कांग्रेस ने उन करोड़पति मुसलमानों के हाथों में भीख का चिप्पा दे दिया। आज गौर करने की बात है,
वही करोड़पति मुसलमान जो महिलात और जागीरात के मालिक थे, वो आज किराए के घरों में रहने पर मजबूर हैं। जो बागात के मालिक थे कई एकड़ जमीनों के, वो आज ठेला बंडी पर फ्रूट बेचने पर मजबूर हैं। ये मुसलमानों की हालत किसने की? कि कांग्रेस के दौर ने की। और आज नया चोला बदलकर जो है आ गए हैं कि नया डिक्लेरेशन, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं रेवंत रेड्डी, तुम ये बताओ कि 56 साल में तुमने माइनॉरिटीज के लिए क्या किया? ये बात सामने आती है कि 4000 करोड़ सालाना बजट देने का तुमने ऐलान किया। अरे दुनिया जानती है, हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने 12,000 करोड़ अता कर दिया है। सिर्फ ऐलान नहीं, सिर्फ मंजूरी नहीं, कि वो उन्होंने सैंक्शन कर दिया है, जिससे तेलंगाना के मुसलमान बखूबी वाकिफ हैं। और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में आपने 4000 करोड़ का एक झांसा दे दिया। 56 साल में तुमने क्यों नहीं किया, आप बताइए। और बेरोजगारों को 1000 करोड़ रुपए लोन 100% सब्सिडी पर देने का ऐलान किया। अरे भाई, 2000 करोड़ केसीआर साहब ने मंजूर किया है और जारी भी कर दिया है, सैंक्शन भी कर दिया है। और आप फिर से एक नया जो है झांसा लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि 56 वर्षों में तुमने क्यों नहीं किया, आप बताइए। इमाम और मौजनों को 10,000 महाना, 12,000 महाना देने का तुमने ऐलान किया। मुझे ये कहने दीजिए रेवंत रेड्डी, गुज़िश्ता 10 साल से हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब मौजन और इमामों को जो है महाना तनख्वाह जारी कर रहे हैं। दुनिया जानती है 400 मसाजिद को जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इफ्तार का एहतमाम और महाना जो है उन्हें कई मराद दे चुके हैं। 56 साल में तुमने क्यों नहीं किया रेवंत रेड्डी, आप बताइए। स्लम इलाकों में मकानात की तामीर के लिए 5-5 लाख रुपए देने का तुमने माइनॉरिटी कांग्रेस के डिक्लेरेशन में ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने जो है हजारों की तादाद में डबल बेडरूम न सिर्फ तामीर किया बल्कि अलॉट कर चुके हैं। दुनिया जानती है जिसकी लागत 30 लाख से 60 लाख रुपए तक है। अब इससे हटकर आपने कहा, आप बताइए 56 वर्षों में तुमने क्यों नहीं किया, आज क्यों ऐलान कर रहे हैं? नया झांसा, वही पुराना शिकारी। अब और एक तुमने ऐलान कर दिया, गरीब लड़कियों और यतीम लड़कियों को शादी के लिए 1,60,000 रुपए आप देंगे। भाई, 9.5 साल से क्या तुम शराब के नशे में थे या तुम नींद में सो रहे थे? अरे भाई, 9.5 साल से शादी मुबारक स्कीम चल रही है। आज तकरीबन 5 लाख यतीम और गरीब लड़कियों को 1,16,000 रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। हजारों करोड़ शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के लिए दिए जा रहे हैं। क्या दुनिया नहीं जानती कि आप जो है 1,60,000 का ऐलान करके फिर से मुसलमानों को एक झांसा देना चाहते हैं? कि आप क्यों सो रहे थे? 56 वर्षों से तुमने ऐलान क्यों नहीं किया, आप बताइए। बहरहाल रेवंत रेड्डी, हम जानते हैं कि अगर मैं तेलंगाना में और सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जो हुई तबाही और बर्बादी अगर मैं कहूं तो मुझे 24 घंटे भी बस नहीं होंगे। जो है ऐसी हालत तुमने कर दी। आज अगर हिंदुस्तान भर में और बिलखुसूस तेलंगाना में मुसलमान परेशान हैं और जो है वो सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस जिम्मेदार है जिसने
जो है ये परेशानी जो है वो कर दी। और आज